जब हम दुनिया के सबसे अमीर लोगों की बात करते हैं तो 11वें नंबर पर इस वक्त नाम आ चुका है सतोशी नाकामोटो का। वो आदमी जिन्होंने बिटकॉइन की इन्वेंशन करी। आप जानते हैं बिटकॉइन कब लॉन्च हुआ था? 2008 के फाइनेंशियल कोलैप्स के बाद 3 जनवरी 2009, 3 जनवरी को वो ऐतिहासिक दिन था जिस दिन बिटकॉइन लॉन्च होता है। सतोशी नाकामोटो के नाम से कोई आदमी, हो सकता है उनका रियल नेम हो, फेक नेम हो, एक रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, डिसेंट्रलाइज करेंसी का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखते हैं और वहां से बिटकॉइन बस आगे बढ़ता गया। आज आप देखते हो एक बिटकॉइन की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। और आप जानते हो कि सतोशी नाकामोटो के पास कितने बिटकॉइंस हैं? 1 मिलियन बिटकॉइन से ज़्यादा, 10 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन सतोशी नाकामोटो के पास हैं। और 10 लाख इंटू 1 करोड़ कितना होता है? आप नीचे कमेंट्स में बताइएगा। बिलियंस में ये ऑलमोस्ट 100 बिलियन के आसपास हो गया। $100 बिलियन। अगर मैं $1 लाख का एक बिटकॉइन पकड़ रहा हूँ, $1 लाख से ऊपर है, तो आपको पता है कि ये ज़्यादा पैसा है। बट आप ये भी जानकर हैरान हो जाओगे कि वो 1 मिलियन बिटकॉइन एक ही एड्रेस में नहीं है, 20,000 अलग अलग एड्रेसेस के अंदर वो बिटकॉइन स्टोर्ड है। एक आदमी है जिसका नाम था सर्गियो डैमियन लर्नर करके, वो एक ब्लॉकचेन रिसर्चर है। उन्होंने एक पतोशी पैटर्न के बारे में बताया। पतोशी पैटर्न से उन्होंने ढूंढा कि ऐसे 20,000 वॉलेट्स हैं जिसके अंदर बिल्कुल इनिशियल माइनिंग के बिटकॉइंस पड़े हैं और किसी ने टच नहीं करे। तो उन्होंने रिसर्च के अंदर ये फाइंड आउट किया कि ये सारे बिटकॉइंस मिलाकर लगभग 1 मिलियन बिटकॉइन से ज़्यादा है। और जब से बिटकॉइन लॉन्च हुआ है, इन एड्रेसेस से एक भी मूवमेंट नहीं हुई है। मतलब सतोशी नाकामोटो ने एक भी बिटकॉइन नहीं बेचा है। बट व्हाट इफ अगर वो बिटकॉइन बेचना शुरू कर दें? अब देखो, 2 अलग अलग सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। अगर उन्होंने एक बार में बिटकॉइन बेचे तो क्या होगा, और अगर उन्होंने धीरे धीरे बिटकॉइन बेचे तो क्या होगा? आज हम इसे डिटेल में समझते हैं। बट बिफोर वी गो हेड, मैं आपको आज के हमारे एजुकेशनल पार्टनर के बारे में बताना चाहूँगा, डेल्टा एक्सचेंज। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लीडिंग क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म पर जाकर आप क्रिप्टो के अंदर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर सकते हो। यस, ऑप्शंस, वो भी डेली एक्सपायरी के साथ आपको डेल्टा एक्सचेंज पर मिलते हैं। और फ्यूचर के अंदर इसमें 200x तक का लेवरेज मिलता है। मतलब अगर आपके पास 1,000 रुपये है तो आप 2 लाख रुपए तक की भी ट्रेड ले सकते हो। आपको यहाँ पर आपके मन चाहे ऑल्ट कॉइन्स मिल जाएंगे, आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। और इन्होंने अभी रिसेंटली ट्रैकर्स लॉन्च किया है जिससे आप बिटकॉइन को होल्ड भी कर सकते हो। यहाँ पर सबसे बढ़िया फीचर मुझे लगता है नए लोगों के लिए, वो है डेमो ट्रेडिंग। मैं डेमो ट्रेडिंग इसलिए प्रमोट करता हूँ कि नए लोगों को पहले डेमो ट्रेडिंग से शुरुआत करनी चाहिए। यहाँ पर आपको लगभग $1,000 फ्री में मिलते हैं। आप स्टार्टिंग में क्रिप्टो की ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो और $1,000 से आप पहले चेक कर सकते हो कि आपकी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है नहीं कर रही। उसके बाद आप अपना पैसा लगा के ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और सबसे कमाल की बात है कि जैसे ही आप डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट खुलवा लेंगे, आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। जो डेल्टा का लिंक है उसी के जस्ट नीचे उस गूगल फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा, क्योंकि आपको फ्री वेबिनार मिलेगा जिसमें हम आपको फ्री में क्रिप्टो ट्रेडिंग सिखाएंगे। सेकेंड, आपको एक टेलीग्राम कम्युनिटी का पार्ट बनने का मौका मिलेगा, जो कि सिर्फ इनवाइट ओनली ग्रुप है। उसके अंदर जो भी क्रिप्टो की एनालिसिस रहती है, अपडेट्स रहती हैं, कोई भी नए सेटअप्स बनते हैं, वो सब शेयर होते हैं। और उसके साथ साथ अभी हमारा एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च होने वाला है क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर। वो सॉफ्टवेयर का सबसे अर्ली एक्सेस उन्हीं लोगों को मिलेगा जो वो गूगल फॉर्म भरेंगे। तो आप डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट खुलवा सकते हैं, आप क्रिप्टो के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और आप डेमो ट्रेडिंग से शुरुआत कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब समझते हैं कि व्हाट इफ अगर सतोशी नाकामोटो ने अपने बिटकॉइन बेचने शुरू करे। देखो, इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से समझिएगा। मान लेते हैं कोई आदमी के पास बहुत बड़ी ज़मीन है, उसके पास कश्मीर के अंदर बहुत सारे सेब के बागान हैं। वो अपने सारे बागानों से 1 करोड़ सेब तोड़ के ले आता है और उसके बाद लोगों को बोलता है, भाई ये सेब बहुत अच्छे हैं, कश्मीर के सेब हैं, आप सब इन्हें 100-100 रुपये में सेब लें। अब वो क्या करता है, 1 करोड़ सेब तोड़े तो 5 लाख सेब अपने पास रखता है और 95 लाख सेब जो हैं वो लोगों को दे देता है। अब जब लोगों को दे देता है, लोग कहते हैं अरे कश्मीर का सेब आया, बहुत अच्छा है। और फिर उसके पीछे कहानी बन जाती है कि ये सेब कभी ख़राब होने वाले सेब ही नहीं, ये कभी ख़राब नहीं होंगे, और जब भी आप इसे टेस्ट करोगे इसमें आपको ये बेनिफिट मिलेगा। कोई उसमें कहानी डाल देता है, मान लेते हैं कि भाई ये तो आपको अमृत के फ़ायदा प्रोवाइड करेंगे। तो उस सेब की कीमत पहले 100 रुपये थी, उसने 100 रुपये में सारे बेच दिए। उसके बाद कोई कहता है मैं 200 का दूंगा,
तो कहता है मैं 500 का दूंगा, 1000 का दूंगा, 10,000 का दूंगा, 1 लाख, 1 करोड़। अब एक एक सेब 1-1 करोड़ का पहुंच जाता है और दुनिया के हर कोने में वो सेब चले जाते हैं। अर्जेंटीना से लेकर जापान तक वो सेब अब पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। अब वो आदमी कहता है कि ठीक है, मेरे पास सेब है, लोगों की डिमांड है इस सेब की, तो अब मैं इन सेबों को बेचना शुरू करता हूँ। तो होगा क्या, अब सेब हो चुका है 1 करोड़ का, ठीक है। जैसे ही वो आदमी अपने स्टार्टिंग में, उसके बाद कितने बचे हैं, 5 लाख, वो 10,000 सेब बेचने जाएगा, तो हो सकता है लोग कहें ठीक है हम 1 करोड़ में खरीदने के लिए रेडी हैं। बट फिर जब वो और सेब बेचेगा तो लोग कहेंगे 1 करोड़ में नहीं, हम तो 95 लाख में लेंगे। वो कहता लो जी 10,000 और लो। अब 95 की जगह लोग कहेंगे अब तो हम 90 लाख में लेंगे। वो कहेगा जी और लो। अब और लोग जिन्होंने पहले 1 करोड़ में या 95 लाख में खरीदा है वो कहेंगे नहीं वो तो हम तो प्राइस जब बढ़ेगा तभी बेचेंगे, अभी नहीं बेच रहे, होल्ड कर रहे हैं। अब वो कहता है ठीक है जी, अब मैं पूरे 1 लाख सेब बेच रहा हूँ, कोई खरीदने वाला नहीं है, 80 लाख पे भी नहीं है, 70 लाख, 60 लाख, 50 लाख, जो रेट मिलता है वो आदमी अपने सेब बेचना शुरू कर देता है। और जो लोग खरीदना चाहते हैं वो और कम भाव पे अपना दाम लगाते रहते हैं। अब जितने भी बायर्स एक बार में बचे हैं, देखो इतनी बड़ी लिक्विडिटी बिटकॉइन के अंदर नहीं है क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो अगर लाखों बिटकॉइन बिकने आ जाएंगे, लाखों सेब, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बिकने आ जाएंगे और इतने लोग खरीदने वाले नहीं होंगे तो प्राइस कोलैप्स हो जाएगा। अगर किसी दिन सतोशी नाकामोटो ने डिसीजन लिया कि भाई अब हो गया, अच्छा प्राइस आ गया, मुझे बेचना है, तो आप ये मानिए बिटकॉइन का प्राइस 80% या उससे ज़्यादा करेक्ट हो सकता है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा। जब बिटकॉइन का जो सिस्टम बना है, देखो अभी तक लोग क्या कहते हैं कि सतोशी नाकामोटो ने एक भी बिटकॉइन नहीं बेचा है, और यहां से एक ट्रस्ट बनता है कि एक ऐसा मसीहा है जिसने डिसेंट्रलाइज करेंसी को जन्म दिया, उसने खुद बिटकॉइंस होल्ड करे बट वो कभी बेचेगा नहीं। तो इसीलिए बिटकॉइन पर और ऑल्ट कॉइन्स पर भी लोगों को ट्रस्ट होता है। ऑल्दो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर तो पंप एंड डंप चलता रहता है, आप देखते रहते हो, बट फिर भी बिटकॉइन को एक थोड़ा सा स्टेबल समझते हैं। अब यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है और जो हमारा एक परसेप्शन है बिटकॉइन को लेकर वो बदल जाएगा कि यार ये तो गेम ओवर हो गया। जिस आदमी ने इस कॉन्सेप्ट को जन्म दिया था उसी ने आगे कैश आउट कर लिया, बट बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी। अब यहाँ से बात शुरू होगी, वो पैसा गया तो गया कहाँ। उस पैसे को जब भाई निकाला गया, लोगों से पैसा लिया गया, विड्रॉ किया गया, अब गवर्नमेंट्स पीछे बढ़ जाएंगी। जो आज डोनाल्ड ट्रम्प साहब प्रमोट करते हैं इतना बिटकॉइन को, उन्हीं की बिटकॉइन की होल्डिंग की वैल्यू अगर गिर जाएगी तो वो सारी एजेंसीज को पीछे लगा देंगे कि पता करो किसने बेचा है, कहाँ रहता है, कौन है। अच्छा, अभी लोग ऐसा बोलते हैं कि नोबडी नोज कि ये एक आदमी है, ये कंट्री भी हो सकती है। हो सकता है सतोशी नाकामोटो सिर्फ नाम दिया है बट ये जापान का काम हो, ये चाइना का काम हो पूरी की पूरी, या हो सकता है ये नॉर्थ कोरिया की इन्वेंशन हो। नोबडी नोज, कोई नहीं जानता। बट इतनी बड़ी लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद जब आज हम बोल रहे हैं कि वो आदमी सिर्फ 5% बिटकॉइन होल्ड करके, सिर्फ 5% बिटकॉइन होल्ड करके दुनिया का 11वां सबसे अमीर आदमी बन गया, तो सोचो अगर वो बेचेगा तो क्या होगा। तो ये 5% सप्लाई की जो हम बात कर रहे हैं ये कुछ इस तरीके से है कि जो टोटल बिटकॉइंस आने हैं वो कितने आने हैं, 21 मिलियन। 1 मिलियन है सतोशी नाकामोटो के पास। तो अगर हम ओवरऑल सप्लाई से देखते हैं, देखो एक तो ओवरऑल सप्लाई है और एक करंट सप्लाई है। अभी बिटकॉइन हाल्विंग अभी चलेगी है ना, 2130 तक चलेगी शायद। तो अगर बिटकॉइन हाल्विंग चलेगी तो अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई में 19 मिलियन के आसपास ही बिटकॉइन है। तो अगर आप 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 19 मिलियन करते हो तो 5% उनके पास होल्डिंग्स आ जाती है क्योंकि सर्कुलेटिंग सप्लाई 19 मिलियन की है। बट अगर आप ओवरऑल जितने बिटकॉइंस आने उससे हिसाब से देखते हो तो 4.9 समथिंग नंबर आएगा। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है, देखो इससे आपके डाउट्स क्लियर होते हैं कि अगर सतोशी नाकामोटो ने बेचा तो होगा क्या। बट यहाँ पे बहुत सारे सवाल आते हैं इंटरेस्टिंग। क्या वो कभी ऐसा बेचेंगे? देखो अगर बेचेंगे तो वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है अभी तक का। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि बिटकॉइन में अब आप और मेरे ऐसे लोग छोड़ो, यूएस ने, ब्लैक रॉक ने, मल्टीपल कंट्रीज ने पैसा लगाना शुरू कर दिया। तो अगर कभी ऐसा हुआ तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाइनेंशियल कोलैप्स होगा। बट जब तक ये नहीं हो रहा और बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है तो प्राइस शूट अप करता रहेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि येस अपसाइड अनलिमिटेड है, बट एक सबसे बड़ा रिस्क है कि अगर एक बार कोई बड़ी सप्लाई आई तो क्या होगा। तो इसलिए हमें अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा पोर्शन नहीं रखना चाहिए। आप 5% मैक्सिमम आप क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कि अगर अपसाइड होगी तो ठीक है, उसका बेनिफिट मुझे मिले। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से यूएस की जो कंपनीज हैं
उन्होंने बिटकॉइन को होल्ड करके लोगों के लिए बिटकॉइन की एक्सेसिबिलिटी और आसान बना दी। मैं बात कर रहा हूँ माइक्रो स्ट्रैटेजी की। इसकी कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाली है। अगर आपको वीडियो जल्दी चाहिए तो कमेंट में वीडियो लिखिएगा। फाइनली मैंने आपको बताया कि अगर आपको क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करना है तो आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर जाके कर सकते हो, फ्यूचर्स भी ऑप्शंस भी, और सबसे बढ़िया तो डेमो ट्रेडिंग है, जाके जरूर एक्सप्लोर करना और गूगल फॉर्म का लिंक जरूर भरिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन जिससे आप नेक्स्ट वीडियो मिस ना करें। यू गो सेल्फ मेड, एंजॉय।